हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा होना है, जो कि दोस्तों अब मात्र 5 दिन ही बच गए हैं। तो दोस्तों आपके लिए 25 टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हूबहू आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुग़ल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित जो महाभारत था उसका क्या नाम था। तो दोस्तों जो मुग़ल काल में महाभारत का अनुवाद हुआ था संस्कृत से फारसी में, तो उसका जो आपका नाम था दोस्तों, वो आपका नाम था ऑप्शन नंबर 3 रजनामा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो याद रखें दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 शंकर देव। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2019 में निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 चौखंडी स्तूप को दोस्तों आपका 2019 में राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गोवा। गोवा राज्य ने दोस्तों जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दोस्तों आपका अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर 4। अगला पूछा है दोस्तों कि 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। तो इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आइवरी कोस्ट एक देश है दोस्तों, वही आपका कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। अगला पूछा है दोस्तों कि भारत की उस एकमात्र मादा ऑर्ंगुटन का नाम क्या है, नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 बिन्नी। अगला पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से आँख के किस भाग के वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 कॉर्निया। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज़ गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है। तो वह दोस्तों आपका विराट कोहली, जो कि दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे फास्ट 20,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 दुर्गाट बारबोसा, जो कि पुर्तगाल का है, वो दोस्तों आपका गलत है। बाकी दोस्तों मार्को पोलो मोरक्को का, अल्बर्नी तुर्की का और फ्रांस बर्नियर स्पेन का, ये आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में आपका 746 वाट होते हैं। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका से। अगला है कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों को अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस उत्पन्न होती है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। अगला है दोस्तों कि 15 जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र बत्रा। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और मूल्यवान धातु पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो ये दोस्तों आपका कर दिया गया था 0.125%। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो कि ब्रायोफाइट है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 मॉस का जो पौधा है वो दोस्तों आपका ब्रायोफाइट है। अगला जो पूछा है दोस्तों वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत से सम्मानित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है विनोबा भावे, जो कि दोस्तों आपका भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अगला पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो ये दोस्तों नागार्जुन सागर जो बांध है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों पूर्व घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है आपका ऑप्शन नंबर 2 महेंद्रगिरी दोस्तों आपका ऊंची चोटी है। अगला पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका पुस्तक का नाम है वाइज एंड अंडर वाइज। जो पुस्तक है दोस्तों आपका चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी जो 3 पुस्तक है दोस्तों वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ऑसम और एवोल्यूशन 2020 ये दोस्तों आपका चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बड़ोदरा में ही स्थित है। अगला पूछा है दोस्तों कि यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? तो यूको बैंक का जो दोस्तों टैगलाइन है वो है दोस्तों आपका ऑनर्स योर ट्रस्ट दोस्तों आपका टैगलाइन है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बांसुरी वादक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि दोस्तों आपका बांसुरी वादक है। अगला पूछा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो महोत्सव जो उत्सव है दोस्तों आपका भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। और जो हॉर्नबिल महोत्सव है दोस्तों वो भी आपका नागालैंड में ही मनाया जाता है। हॉर्नबिल और महोत्सव दोनों नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों असम का बात करें तो दोस्तों असम में आपका बिहू जो नृत्य है दोस्तों वो असम का नृत्य है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा आगे भी इस तरह के एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को भी दोस्तों प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।